मौसम माशाल्लाह बहुत मज़े का हो गया। बादल ही बादल हैं, हो सकता है बारिश ना आ जाए। और हमारे बकरे माशाल्लाह से यहाँ पर ये कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी तो हमने दीवार घुमा कर ना यहाँ पर पार्किंग बना ली थी। तो यहीं पर हम रोज़ाना बकरों को ले आते हैं और बकरे हमारे यहाँ पर हैं। इनको अभी हम घर लेके जा रहे हैं। घर से मुझे भाई की कॉल आई है कि आपका एक बजीज़ मर गया है, तो मैं जल्दी से इनको लेके अभी घर जा रहा हूँ। वो 2 बकरे नीम खा रहे हैं और ये वाला बकरा भंग खा रहा है, कहीं नशे में ना हो जाए। वैसे ये बड़े शौक़ से खाते हैं, मैंने कभी बकरों को नहीं देखा ये खाते हुए, लेकिन ये वाले बकरे खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई ने मुझे कॉल की थी, एक बजीज़ मर चुका है। मुझे लगा कोई बच्चा मरा होगा, और वहाँ देखें वो बजीज़ की फ़ीमेल है, फैलो की बहुत ही खूबसूरत फ़ीमेल थी। और उसको अभी भी ये दूसरे वाले जो परिंदे हैं ना, ये मार रहे हैं और काट रहे हैं। ये देखें एक वाइट वाला, ये वाइट वाली भी फ़ीमेल है, और इसका मुझे नहीं पता ये पट्ठा है या फ़ीमेल है, ऊपर चली गई है। और यहाँ पर देखें इसको मार दिया इन्होंने। और ये देखें इसका तो सर गंजा कर दिया है, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर अंदर मैं घर पहुँचा हूँ और इसकी हालत ये कर दी है, इसको मार के ना खा रहे हैं। और ये फ़ीमेल थी, और फ़ीमेल हमेशा तभी मरती है जब उनकी लड़ाई मटकियों पे होती है। तो यहाँ पर मटकियाँ कम हैं, बजीज़ ज़्यादा हैं। 3-4 मटकियाँ अभी सिलेक्ट हुई हैं, बाकी सारी खाली हैं। लेकिन ये बजीज़ इतने ढीठ होते हैं, ये ख़ास तौर पे वही मटकी सेलेक्ट करते हैं जिस मटकी के अंदर कोई फ़ीमेल पहले से जा रही हो। तो 8-10 मटकियाँ हम और ले आते हैं, कुछ इस तरफ लगा देते हैं और कुछ इस तरफ लगा देते हैं। इसको बाद में निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे अंदर जाना पड़ेगा। बकरे अभी बाहर हैं और बकरों को मुझे लेके जाना है जिस तरफ हमारी अजवा है उस तरफ। इस तरफ से तो उन्होंने खा पी लिया है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि इनको उस तरफ लेके जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी देर घुमाते हैं, उसके बाद फिर इनको मैं वापस घर ले आऊँगा। मेरे पास मौजूद ना होने का फ़ायदा उठाते हैं, एक वहाँ जा रहा है और 2 यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं यहाँ जाने ही लगा था इनको लाने के लिए। इनको भी रास्ता भी पता चल गया, क्योंकि हम इस दरवाज़े से इनको नहीं लाते या दूसरे दरवाज़े से, तो ये अभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हम दूसरे दरवाज़े से इनको लाते हैं, तो अभी ये उसी तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह 2 दिन घूमते हुए हैं और इनको इनके घर का भी पता चल गया, खा पी के सीधा अपने घर कैसे जाना है। मैं इस वक्त यहाँ पर अकेला हूँ और अकेले में ये मुझसे काबू नहीं आ रहे। अहमद कारी साहब आए हुए हैं, सपारा पड़ रहे हैं उनके पास, तो वो आ रहे हैं जल्दी से, तब हम इनको लेके जाएंगे। वरना एक उस साइड पे भाग जाता है, दूसरा उस साइड पे भाग जाता है। माशाल्लाह हमारे बकरे आ चुके हैं। वहाँ देखें उस तरफ अजवा है, ये इनका बकरा, और वो साथ वाली बकरी, और बकरे इस तरफ बहुत ढीठ हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, कभी एक इधर भाग जाता था, कभी दूसरा उधर, फिर अहमद आ गया था, फिर हम दोनों में मिलजुल के लाए हैं। अभी वहाँ तक तो आ चुके हैं, अब आगे का पता नहीं है। अजवा हमारी इस तरफ है, उन्हीं को देख रही है। ये ना हो कि अजवा को तंग करना शुरू कर दें, तो इसलिए ना वो एक दूसरे को इतनी मस्तियाँ करते हैं, तंग करते हैं। वो हाँ तीनों चले गए हैं। इनको ना मुझे लेके जाना है इस तरफ, क्योंकि अभी यहाँ देखें फसलें सारी कट चुकी हैं और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं रहा, इसलिए अभी हम इनको यहाँ हर तरफ घुमा सकते हैं। बकरे वहाँ पर हैं, उनको लाया जा रहा है। मुझे उस तरफ से ना वहाँ नीचे मामू के बेटे खड़े हैं, उन्होंने आवाज़ दी है, तो मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। और अहमद और मानी बकरों को ना उसी तरफ लेके आ रहे हैं। अभी लड़ाई हो गई है, हमारी अजवा मार रही है इस सुर्ख वाले बकरे को, ये देखें अभी मस्तियाँ कर रही है, और अभी तो ना भाग रही है। क्या पता इनकी तरफ आने का इरादा हो, लेकिन शुक्र है फ़िलहाल वो वहाँ पर ठीक है। हो सकता है एक बकरा कम हो जाए, अगर एक बकरा कम हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना फिर हमें वैसे भी अजवा को तो लाना है। और देख लिया इसने मुझे लगता है, इसीलिए मस्तियाँ करी है। और मुझे इसको मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन वापसी पे इससे मिलते हैं। इस तरफ है जी हमारा टाइगर, और ये देखें आता भी ये टाइगर की तरह है। हम ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे, ये मारता है टकरें, और इससे बच के रहना चाहिए। ये आजकल ना थोड़ी सी मस्ती में है, इसके करीब फिर जाने की कोशिश करते हैं। ये देखें करीब नहीं जाने देता, तो खैर रिस्क नहीं लेते, हम यहीं से चलते हैं वापस। हमारे बकरे उस तरफ हैं, और यहाँ पर ना कुछ बकरियाँ भी आ गई हैं। वहाँ सामने बकरियाँ 1 और 2, ये कज़न की बकरियाँ हैं, खाला के बेटे हैं, तो वो इधर ही छोड़ गए हैं। और उनकी एक बकरी इस तरफ बड़ी बंधी हुई है, ये उसी की बेटियाँ हैं। उसने अभी 3-4 दिन पहले फिर बच्चे दिए थे, 2 बकरे जो कि मर गए थे। और हमारे बकरे माशाल्लाह से अब अच्छे खासे खा पी चुके हैं, तो अब हम इनको लेके घर जाते हैं। अभी हम बकरों को वापस लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो बकरे हैं ना, ये वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। तो अहमद एक बकरे को पकड़ के लेके जा रहा है, पीछे पीछे दूसरे। और ये हमारी अजवा, इसको भी ना मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं, ये अब मुझे भूल गई है, अब ये तो मेरे करीब भी नहीं आ रही। तो खैर माशाल्लाह अब ये फिट हो गई है। और मुझे पता चला है कि हमारी प्यारी अजवा के पेट में बच्चे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ दिन तक तो नहीं, कुछ महीनों तक ये बच्चे देगी, लेकिन हम इसको ना घर ले जाएंगे। ओह टक्कर पड़ गई है हमारी अजवा को। अजवा ने उस तरफ शोर मचाना शुरू कर दिया, हम इस तरफ से जा रहे हैं ना, और अजवा भाग भाग के आ रही है। अभी फिर ये देखेगी, फिर भाग के आएगी, इसको पता नहीं क्या टेंशन शुरू हो गई है। और हमारे जो बकरे हैं ना, शुक्र है मान गए हैं, जाना शुरू हो गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। पता नहीं अब यहाँ से आगे घर जाते हैं या नहीं जाते। तो ये हमारे बकरे माशाल्लाह से चले गए हैं। चलें
शुक्र है। और ये क्या कहाँ ले आए हैं खींच खींच के इसको, उसको वहाँ पर रखा था यहाँ पर ले आए। ये देखें, ये कल वाला चारा या आज नया चारा मंगवाया है, ये भी उन्होंने नहीं खाया। यहाँ पर इस तरह भूसा मंगवाया था, ये भी नहीं खाया। बड़े नखरों वाले बकरे हैं। अबू ने इनको आज फ्रूट भी डाले, वो भी नहीं खाया। यहाँ पर देखें अभी भी कुछ तरबूज पड़ा होगा, ये देखें अबू ने लाया था इनके लिए तरबूज, एक डाल दिया था और एक यहाँ पर पड़ा है। और इतने नखरों वाले हैं ना, बाहर से जाके खाते हैं, घर से कोई चीज़ नहीं खाते। तो इनको अब घर वाली चीज़ें भी खिलानी है, आदत डालनी है। ऐसा ना हो कि कभी कभी हम इनको बाहर ना लेकर जा सकें और एक घर पर फिर ना खाएं तो भूखे रह जाएं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुखी का बच्चा, इसको मैंने ये देखे पर पे टेप लगाई हुई है। कल मैंने दरवाज़ा खोला था और यहाँ से ये जल्दी से निकले हैं। मैंने आगे हाथ ऐसे किया है तो गलती से मेरा हाथ उसको लगा तो उसका पर थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो वो उड़ नहीं सकता या उड़ नहीं सकता, दर्द हो रहा है क्या पता। तो मैंने उसको फिर चीज़ें लगा दी हैं, क्रीम वगैरह उसके परों पर लगाई है और टेप लगा दी है ताकि उसको दर्द ना हो, क्योंकि पट्टी वगैरह तो वहाँ रुक नहीं सकती। तो ये आ गया इस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वापस चला जाएगा भाग के। ये इसने पर थोड़ा सा नीचे फेंका हुआ है। और सैंटी है ना, ये देखें सैंटी के बच्चे को ये शिराजी सुबह भी मार रहा था और अभी भी ये देखें मेरे सामने मारा। उस बेचारी की कोई इज्जत नहीं है। ये देखें एक वहाँ पर उस तरफ ना निकल गई है। तो अभी इनको नहीं निकालना क्योंकि टाइम खासा गुजर चुका है और इसके बाद अंधेरा पड़ जाएगा, ये सारे गुम हो जाते हैं। हमारी हैरी चली गई, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हैरी को मैं वापस किसी तरीके से नीचे उतार लूँ। किंग के पेयर को मुझे देखना है कहीं इन्होंने अंडे ही ना दे दिए हों। और शुक्र है अभी तक फीमेल बॉक्स के अंदर नहीं गई, यहाँ पर बैठी हुई है, मेल भी यहाँ पर है। लेकिन इन्होंने जल्द अंडे दे देने हैं और जल्द अंडे जब ये देंगे तो उससे पहले पहले मुझे इनको फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट करना है और वहाँ जो बच्चे हैं और यहाँ नीचे जो बच्चे हैं इनके लिए अलग केज का इंतजाम करना है, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इंतजाम कर लेंगे और आपको सरप्राइज मिलेगा। रैबिट के बच्चे अब आपको दिखाना लाजमी हो गया हर रोज, तो इसलिए हम रैबिट को देखते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर सारे उसी तरह सोए हुए हैं। एक रैबिट का बच्चा जब मैं सुबह आया था इनको चारा डालने के लिए बाहर निकला हुआ था। अब इन्होंने आंखें खोल ली हैं, माँ को पहचानते हैं तो माँ के पीछे पीछे भाग रहा था उधर ना, तो माँ के साथ ना चिपका हुआ था, दूध पीने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया, फिर मैंने उसको पकड़ के वहाँ अंदर छोड़ा। अभी मुझे नहीं पता यहाँ अंदर कितने हैं, मुझे वैसे तो 5 नजर आ रहे हैं लेकिन नहीं ये 6 हैं। यहाँ पर एक और नजर आ गया, तो माशाल्लाह ये 6 के 6 अंदर है। दाना पानी भी ठीक है और यहाँ पर रैबिट के लिए चारा भी पूरा है। और इनको देखें माशाल्लाह ये भी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं और बड़े होते जा रहे हैं, क्यूट होते जा रहे हैं। अब तो ये ना डरते भी नहीं है, पास आ जाते हैं। अगर आपने खरगोश रखे हो और बच्चे नहीं दे रहे तो कोशिश करें कि खरगोशों को दाना जरूर दें, गंदम जो है वो जरूर डालें, साथ सब्जियां वगैरह ये चीजें तो डालें, लेकिन सूखी हुई गंदम जिससे आटा पीसवाते हैं वो वाली गंदम जरूर दें, इससे ये जल्दी बच्चे देंगे। यहाँ पर देखें एक चीज मैंने मंगवाई है, बल्कि मैंने बनवाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये ऐसे खुलेगी, ये एक फ्रेम है, आप समझे कि एक छोटा सा दरवाजा है। ये दरवाजा एक सरप्राइज है जो कि आपको कल वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। हैरी बेचारी अकेली निकल आई है, तो अब देख रही है कि इसके साथ कोई पार्टनर ही नहीं है, परेशान हुई है, उतरेगी नीचे जरूर यहाँ पर। लेकिन जब मैं इसको बंद करने के लिए वो दरवाज़ा खोलूँगा तो ज़रूर वो सारे भी बाहर निकल आएंगे इस तरफ। हमारे चूज़े माशाल्लाह यहाँ पर सारे ठीक हैं। एक चूज़े को हल्का सा मसला है, यहाँ पर अंदर है, बड़े चूज़ों में से ये देखें अंदर चला गया और ये इस तरफ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे। अभी मुझे याद आया वहाँ पर हमारी बजीज़ की एक फ़ीमेल मर गई थी और मैं तो वहाँ चला गया तो उसको निकाला नहीं था, और मेरे ख्याल में अभी मेरे जाने तक उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। जल्दी से मैं उसको निकालता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सामने बजीज़ ना उसके साथ लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो नीचे है और 3-4 बजीज़ जो हैं उसके साथ लगे हुए हैं। और हमारी हैरी भी इस तरफ नीचे आ चुकी है। हैरी को हम बाद में बंद कर देंगे, पहले मैंने जाना है अपने बजीज़ को निकालना है ताकि उसके साथ ज़्यादा जुल्म ज्यादती ना हो। कितने ढीठ होते हैं और इतने जालिम होते हैं, ये देखें कर क्या रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये सारी फीमेल है, ये एक मेल है और ये मेल मुझे लगता है इसी का मेल है, जैसे इसके साथ लगा हुआ है, देखें उसकी चूंच के साथ लगा हुआ है। एग्जैक्ट मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये वाला मेल इसी का हो, लेकिन ये क्या, ये अलग पेयर है। हो सकता है इसी पेयर ने इसको मारा हो, कंफर्म नहीं है। ये देखें ये तो हेयर पेयर है, लेकिन ये बेचारी पता नहीं कहाँ से आई थी और कैसे मारी गई कोई पता नहीं है। यहाँ पर एक मेल ने नेस्टिंग की हुई है और बैठा रहता है, और एक मेल ने उस तरफ नेस्टिंग की हुई है बैठा रहता है, और वहाँ पर भी कुछ नेस्टिंग हुई है, लेकिन ये नहीं पता किसी ने की है या वैसे ही बस इन्होंने एक एक तिनका रख दिया। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर 3 मेल हैं और एक फ़ीमेल है। फीमेल उस तरफ जाती है तो ये वाला मेल यहाँ से निकल कर फीमेल को वहाँ से भगा देता है, मारता है, और अगर फीमेल भूल के यहाँ पर आ जाए तो यहाँ वाला मेल जो है ना मारना शुरू करता है फीमेल को। तो यहाँ बड़ा मसला बना हुआ है। अब मुझे जल्दी से 2-3 फीमेल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कम से कम 2 फीमेल तो और लानी पड़ेंगी,
एक फीमेल पहले से है, 3 मेल हैं, तो इस तरह मेरे 3 पेयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर फिशर का बच्चा वहाँ छुप के ना कॉर्नर में देख रहा है और फिशर का पेयर अंदर है। आज मैंने देखा है बॉक्स निकाल के, यहाँ पर माशाल्लाह से इन्होंने एक अंडा दे दिया है। अब ये नहीं पता कि वो उनका पहला अंडा है या उसके बाद उन्हें कोई और अंडे देने हैं। बहरहाल वो जो अंडा मैंने देखा है वो नया था, खराब अंडा नहीं है, तो हो सकता है उसके बाद वो अंडे देना शुरू कर दें। और ये रही हमारी फीमेल, सबसे प्यारी फीमेल थी, फैलो में आई थी। आज से पहले जितने भी फैलो में बच्चे आए थे सारे मेल निकले थे। ये पहली फैलो की फीमेल थी जो कि बेचारी मारी गई है। मैं आज दूसरा तीसरा दिन नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो नया पेयर बना है पट्ठों से, उनको कोई बॉक्स पसंद नहीं आ रहा, या तो उनको कोई बॉक्स पसंद आ रहा है वो उसमें जाते हैं तो आगे से उनको कोई भगा देता है। ये देखें अभी ये मेल जो है ये फीमेल है, मेल नहीं है, ये फीमेल है और यहाँ पर बैठी हुई है। हो सकता है इसका मेल अंदर हो और इसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हो, मना रहा हो। और ये देखें बॉक्स में वो देख भी रही है, तो अब कंफर्म नहीं है ये जाएगी या नहीं जाएगी। बहरहाल हमारे बाकी जो कॉकटेल हैं यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बॉक्स के अंदर कितने हैं। मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि इसका जो मेल है वो भी बाहर ही है, यहीं कहीं घूम रहा है। या हो सकता है कि ये कोई और मेल या फीमेल हो, वो वाला पेयर ही ना हो, क्योंकि एक जैसे है ना तो पता नहीं चलता। और वहाँ पर सिर्फ एक फीमेल है जो इस बॉक्स के अंदर बैठी हुई है और जिसने अंडे दिए हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर भी लेके जाऊँगा, फिंचेस के भी बच्चे दिखाऊँगा, अंडे दिखाऊँगा, यहाँ पर भी कोई अंडे बच्चे आए हैं दिखाऊँगा, और बजीज़ के भी दिखाऊँगा। कल इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ यहाँ पर मेरे जितने भी तोते हैं इन सब के अंडे बच्चे तफसील में अंदर जाके दिखाऊंगा, ताकि मुझे भी पता चल सके, क्योंकि मैंने सिर्फ बजीज़ के बच्चे देखे हैं, अंडे देखे हैं, बाकी यहाँ फिंचीज़ और यहाँ पर मैं अभी तक अंदर खुद नहीं गया। तो कल इंशाल्लाह कैमरे के साथ जाऊंगा ताकि हम इकट्ठे अंडे और बच्चे देख सकें। उस तरफ सामने हमारी हैरी आ चुकी है ऊपर जाने के लिए, अभी उसको बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में स्टिक है। हम ये जो बॉक्स टेढ़े हो गए हैं ना, इतने दिनों से मुझे याद नहीं थी, अभी मेरी इन पर नज़र पड़ी है, तो हम ये वाले जो बॉक्स हैं इनको हम सीधा कर देते हैं। यहाँ पर सारे मैंने सीधे कर दिए हैं, अब वहाँ सामने रह गए हैं और वहाँ पर भी सिर्फ 3 बॉक्स टेढ़े हैं, तो उन तीनों को सीधा कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स तो ठीक कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि अंदर से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रही। मुझे लगता है कि चिड़िया के बच्चे उड़ गए हैं, क्योंकि उसको भी ना स्टिक के साथ हल्का सा ऐसे किया है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, वरना जब भी मैं यहाँ से गुजरता था ची ची की आवाज़ें आती थी। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बच्चे निकल गए। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर तो कम से कम चिड़िया ने बच्चे दिए हैं और वो जवान हुए हैं और यहाँ से निकल गए। बाकी यहाँ पर इस दफ़ा एक भी पेयर ने नहीं घर बनाया, उसकी वजह मैना थी। जो भी पेयर यहाँ पर आता था मैना अंदर घुस जाती थी उधर रहने के लिए और जा सकती नहीं थी अंदर, तो बस ऐसे ही डिस्टर्ब करके भाग जाती थी। इसलिए हमारी हैरी अभी ऊपर चली गई है, बस मुझे इसकी टेंशन है। और ऊपर इस वक्त बादल बने हुए हैं और हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, एक तो मौसम ठंडा हो जाए और दूसरा मुझे यहाँ पर जो पानी लगाना है ना, मुझे वो पानी ना लगाना पड़े। हैरी हमारी इधर आ चुकी है और यहाँ पर भी मैंने कुछ दाने डाले थे, वही दाने खा रही है। अभी बस इसको बंद करना है और उसके बाद मेरे यहाँ पर काम हो चुके हैं ख़त्म। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।